मकड़ी भी नहीं उलझती अपने बनाए जाल में, जितना मनुष्य उलझ जाता है अपने ही बनाए विचारों के ख्यालों में। ओवर थिंकिंग विचारों का एक लूप है, ट्रैप है, और आज तक कोई भी इससे बच नहीं सका। दिमाग में कंफ्यूजन है, क्लियरिटी नहीं है। ओवर थिंकिंग का एक चक्र शुरू हो जाता है, एक ही विचार बार बार आना शुरू हो जाते हैं। मेरे साथ क्यों, उसने ऐसा क्यों कहा, हमने उसे मैसेज किया, उसने जवाब नहीं दिया, और हमारे दिमाग में ओवर थिंकिंग शुरू हो जाती है। ऐसा कोई नहीं होगा कि जिसके साथ ये नहीं होता हो। हमें जब काम से फुर्सत मिली या सोने जा रहे हैं तो मन की बकबक शुरू हो गई, विचारों का खेल शुरू हो गया। बाहर तो सब शांति है, लेकिन अंदर विचारों का तूफान, एक के बाद एक विचार, और एक श्रृंखला शुरू हो जाती है। एक उलझन सी पैदा हो जाती है दिमाग में, समझ में नहीं आता कि क्या करें, इससे कैसे बाहर निकला जाए। और सोचते सोचते सुबह हो जाती है। कुछ लोग तो इन विचारों को इतना कस के पकड़ लेते हैं कि उन्हें आदत हो जाती है ओवर थिंकिंग की। इस जाल में वो हमेशा फंस जाते हैं। तो यदि दोस्तों आपके साथ भी ऐसा होता हो, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। हम इसके कारण भी बताएंगे, इस ओवर थिंकिंग के ट्रैप से कैसे बचना है, इसका भी समाधान बुद्ध ने बहुत ही अच्छी तरह से बताया है। देखिए दोस्तों, इस बात को समझिए, विचार कहाँ से उठते हैं? विचार उठते हैं हमारे मन से। बकबक कौन करता है? हमारा मन करता है। मन हमेशा मालिक बनकर रहना चाहता है। तुम कुछ ना करो, बस उसी में उलझे रहो। वो हमेशा चाहता है कि वो आपको अपने नियंत्रण में रखे। मन इतना चंचल होता है, इसे शांति बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये मंकी माइंड होता है, ये हमेशा कभी इधर भाग कभी उधर भाग। वो एक जगह पे टिकना कभी नहीं चाहता। वो आपको हमेशा उलझा कर रखना चाहता है। जैसे किसी को काबू करना है तो उसे डरा कर रखो, उसे चिंता में डाल दो, कन्फ्यूजन पैदा करो, सोचते सोचते रात गुजर जाए। हमारे मन में लगभग 60 से 65,000 विचार रोज पैदा होते हैं, और इनमें से बहुत सारे, लगभग 90% विचार जो होते हैं हमारे, वो झूठ होते हैं। लेकिन मन कहता है ये सब सच है, और वो डराता है हमें, वो काबू करके रखना चाहता है। ये तो बस अपनी इच्छा पूरी करना चाहता है, भोगना चाहता है, और इसीलिए ये हमें उलझा कर रखता है, रुलाता है, मन में बेचैनी पैदा करता है, और ये मालिक बनकर रहना चाहता है। इसीलिए दोस्तों, इसे आदेश देना सीखिए, इसके साथ कठोरता से पेश आइए। बुद्ध ने कहा है उपेक्षा करिए। जैसे किसी व्यक्ति से हमें बाहर बातचीत नहीं करनी होती तो हम उसे इग्नोर करते हैं, हम उसके पास नहीं जाकर बैठते, हम दूरी बनाते हैं। बिल्कुल उसी तरह से मन में उठते हुए इन विचारों के साथ दूरी बनानी है, इनकी उपेक्षा करनी है। इससे कहना है अपनी बकबक बंद कर, मैं तुम्हारा मालिक हूँ, तुम मेरे गुलाम हो। इसके साथ कठोरता से पेश आना है। इन विचारों को अपनी ऊर्जा नहीं देनी है। जैसे लोगों से हम दूरी बना लेते हैं, उन पर हम अटेंशन नहीं देते, तो कुछ ही दिनों में वो हमारे पास आना बंद कर देते हैं। बिल्कुल इसी तरह से ये विचार भी इसी तरह से काम करते हैं। इन पर आप ध्यान नहीं देंगे, आप इनको अपना अटेंशन नहीं देंगे, तो ये धीरे धीरे ऊर्जा नहीं मिलने पर, जैसे बीज होता है ना, बीज को खाद पानी नहीं मिलेगा तो वो मर जाएगा। ये धीरे धीरे बैठ जाएंगे, धीरे धीरे शांत होने लगेंगे। ऐसा नहीं है कि ये ख़त्म हो जाएंगे बिल्कुल। जैसे आकाश में बादल आते हैं तो आकाश को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बादल आएंगे और जाएंगे, लहरें आएंगी और जाएंगी। बस हमें इनसे लड़ना नहीं है, इन्हें अपना अटेंशन नहीं देना है, इनसे दूरी बनानी है, इसकी उपेक्षा करनी है। और दूसरी बात, अपने ध्यान को, अपने अटेंशन को शिफ्ट करिए, अपने आप को बिज़ी रखिए, अपनी एनर्जी सार्थक काम में लगाइए। जब समय ही नहीं बचेगा तो इसकी बकबक सुनने का। जिस तरह से नदी के पानी में हलचल कम हो जाती है तो पानी साफ दिखता है, गंदगी नीचे बैठ जाती है, इसी तरह जीवन में क्लियरिटी आ जाती है। मेडिटेशन सीखिए, माइंडफुलनेस सीखिए, अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए, थोड़े अकेले में बैठिए, एकांत में बैठिए, खुद पर ध्यान दीजिए, खुद पर काम करिए। देखिए कैसे आपकी बेचैनी ख़त्म हो जाती है। ओवर थिंकिंग का लूप आप तोड़ देंगे, इस चक्कर से आप बाहर आ जाएंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अब विचार नहीं आएंगे, दरवाजे पर अनचाहे मेहमान नहीं आएंगे, आएंगे, लेकिन अब
दरवाजे पर पहरेदार है, हमारे अवेयरनेस का। अब हर कोई अंदर नहीं आ सकता। पहले आप विचार के अंदर थे, साथी थे, लेकिन अब आप बाहर से देख रहे हैं, दूरी है, और यही दूरी मन को धीरे धीरे शांत करती है। वर्तमान में रहिए, जो हमारे बस में नहीं है उसकी चिंता करना छोड़ दीजिए। नथिंग इन कंट्रोल। बुद्ध ने बताया है यहाँ पर कुछ भी स्थायी नहीं है, कुछ भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, और हमने इतनी सारी समस्याओं को पकड़ रखा है। लेकिन जैसे ही हम मेडिटेशन सीखते हैं तो वो सारी समस्याएं या तो हम उनका समाधान निकाल लेते हैं या फिर हम उन्हें एक्सेप्ट करते हैं और उन्हें छोड़ देते हैं, और जीवन धीरे धीरे सुखमय होने लगता है। कुछ चीज़ें हमारे बस में होती ही नहीं, उन्हें हमेशा छोड़ ही देना पड़ता है। और ज़्यादा समय खाली रहने की वजह से भी बहुत विचार बार बार आते हैं। तो अपने आप को बिज़ी रखिए, अपने आप को काम में लगा के रखिए, नई नई हॉबी सीखिए, नई नई चीज़ें सीखिए, नए स्किल सीखिए। अपना ध्यान, फोकस बेकार की समस्याएं, दुख और परेशानी, चिंता, नेगेटिविटी से हटाकर हमें खुश कैसे रहना है इस पर लगाइए और मन में खुशी के बीज बोइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छी लगी हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।